मंजिलों को प्यार कर, रास्तों को पार कर, गर न हो सके सफल तो बैठ मत तू हार कर, अगर न हो सके सफल तो बैठ मत तू हार कर, कदम तुझे ही है बढ़ाने छोड़ कर सारे बहाने, उठ खड़ा हो वार कर, रास्तों को पार कर, मंजिलों को प्यार कर, मंजिलों को प्यार कर। ये जो चेहरे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मजा नहीं आ रहा है। अभी जोरदार ताली चीख के साथ चलती रहे सर, चलती रहे, क्योंकि ये चल करके आपसे मिलने आए हैं। ये प्यार देखो आप, और आप इनका अभिवादन चीख और जोरदार तालियों से करो। श्रीमान अरविंद अरोरा जी, ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं। A2 मोटिवेशन के फाउंडर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी के साथ हमारे साथ हैं सचिन सर, आप सब जानते होंगे। जिन्होंने आपको फिजिक्स के साथ, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे डरते हैं, फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत प्यार करवाया, वो है सचिन सर। अरे सर के बच्चे पार्टी भाई, और जोरदार स्वागत करो सर का। दरख्वास्त करूंगा कि वे सचिन सर को बुके देकर सम्मानित करें। आपकी तालियों का शोर लगातार, बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत करें आपके अपने चहेते, आपके अपने आइडल श्रीमान अनु सर का। सब बिहार के रहुआ लोग कैसन बा? ठीक बानी? अगर हम सब जाए बैंगलोर वापस तो तोरे हाथ के लिट्टी चोखा जरूर खाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बच्चा पार्टी एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, उस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। एजुकेशन सेक्टर में ये जो परिणाम आप लोग लेकर के आए वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन इस परिणाम को लेकर के, इस रिजल्ट को लेकर के कभी रुकना मत, क्योंकि जिंदगी का असली कसमकस, असली संघर्ष, असली शिद्दत वाला जो आपको जान लगाना है ना, वो ये 10वीं 11वीं 12वीं के रिजल्ट के बाद आता है। तो आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखना है, लाइफ में कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आए, उस चैलेंज के सामने आपको सीना ठोक करके कहना है कि ऐ संघर्ष, मेरे हौसले इतने बुलंद है कि मैं तुझे छल में छलनी कर दूंगा। क्या कहोगे आप लोग? ऐ संघर्ष, मेरे हौसले इतने बुलंद है कि मैं तुझे छन में छन्नी कर दूंगा, तो मुझे कभी हिला नहीं सकता। इसीलिए बच्चा झुकना मत, डरना मत। लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे और यहीं से शुरुआत होगा। ये कभी नहीं आप लोगों को सोचना है कि हमारे रिजल्ट आ गए हैं, रियली कमेंडेबल, आप सब लोग बहुत हकदार हो उस सेलिब्रेशन के, आप लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन रुकना नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम लोगों को रुक जाना है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। शायद यही कुछ मोटो लेकर के मैं और मेरे पार्टनर अरविंद भैया साथ में चल रहे हैं कि हमें भारत के बच्चों को कुछ सिखाना है। मैं बुलाना चाहूंगी अरविंद सर को कि वे आए और बच्चों को मोटिवेट करें। बिहार का बच्चा समझ के फ्लावर समझे हो क्या? फ्लावर नहीं है मैं, फायर है मैं। बिहार पहली बार आया हूं और मैं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूं। हमें वहां हम टीचर या मास्टर जी नहीं कहते थे, सर भी नहीं कहते थे, वहां पर हम गुरु जी कहते थे। और वो दिन बहुत पुराने थे, मतलब आज से 15-20 साल पहले मैंने ये रिवायत देखी थी अपने स्कूल में, और ये 20 साल बाद आज देख रहा हूं कि यहाँ पर टी शर्ट्स में आप लोग अपने टीचर्स को गुरुजी कहते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यही है हमारी संस्कृति, बड़ों के चरण स्पर्श करना, जो भी बड़े लोग हैं उनको सादर प्रणाम और सबका सम्मान करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। स्पेशली उनके लिए जिनके सपने पूरे करने को आप लोग यहां पर हो और पूरे कर भी चुके हो और आगे वाली जिंदगी में आपको उनके सपने पूरे करने भी हैं। तो मैं चाहता हूं, पता है सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग भूल जाते हैं हर बार अपने माँ बाप को। तो आज मैं चाहता हूं, आज जितने भी बच्चे हैं आप याद रखिएगा, आप आज इस मुकाम तक पहुंचे ना, उसका सबसे बड़ा कारण आपके माँ बाप हैं और उसके बाद आपके गुरुजन। तो एक बार मैं चाहता हूं, आपने हमारे लिए तालियां बजाई, चलता है यार, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने मां बाप को और अपने गुरुजी को याद नहीं किया ना और उनके लिए जोरदार तालियां नहीं बजाई ना, गलत बात। रुकना नहीं है अब। ये आजकल एक डायलॉग बड़ा फेमस है ना, बहुत सारे लोगों ने रील बनाया होगा, पुष्पा पुष्पा राज में झुकेगा नहीं। मैं आपसे बोलता हूं, एक बात याद रखना जो आप लोगों को सुननी है और समझनी है, अपने मां बाप के आगे हमेशा झुकना, चरण स्पर्श करना, कुछ पाओ नहीं पाओ मुक्ति वही है, याद रखना इस बात को। इसलिए आप जब घर पे जाओ तो सबसे पहले अपने मां बाप के चरण स्पर्श जरूर करना। और घर जा रहे हो, मान लो आपका घर यहां नहीं है, अपने मॉम डैड को, अपने माता पिता को प्लीज फोन करके बोलना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। क्योंकि आप लोग याद रखना एक बात को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए सपने देखे उन्होंने, आप पांव पे खड़े हो जाओ उसके लिए मेहनत की उन्होंने, आपकी स्कूल की फीस भरी उन्होंने, आपके लिए दिन रात काम किया उन्होंने, ताकि आप लोग अच्छा रिजल्ट ला सको, अपने पांव पे खड़े हो सको और बिहार का, इस इंडिया का, भारत देश का नाम रोशन कर सको। आपको पनपता देखना चाहते हैं वो, और अगर हम लोग उन्हें भूल जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा लगता है, तालियां बहुत अच्छी लगती है, वो है ना, अच्छा लगता है ना, तालियां अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए बजनी चाहिए ना, अफसोस की बात है कि उनके लिए कभी बजती ही नहीं है। उनमें से माँ बाप है और गुरुजन है, हम तो बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, कितने लोगों को इंपैक्ट करता हूं नहीं जानता हूं, लेकिन लाइफ में सीखा बहुत कुछ है। तो आज मैं आपको ना 2 लर्निंग्स बताता हूं मेरी लाइफ की, जो आप लोगों को सीखनी है, समझनी है, और वो आपको आगे लेके जाएगी। पहली लर्निंग जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत आगे जाना है। आज 12th का रिजल्ट आया है आपका, बहुत सारे 11th और 12th गोइंग स्टूडेंट यहां पर हैं, पास आउट भी हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, किसी के कहने पर यह मत सोचना कि यह काम तुम कर नहीं सकते। अपने सपनों को किसी के लिए मारना मत। लोग कहेंगे आपसे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे औकात के बाहर की बात है। तूने एक ही बात से जवाब देना है, मैं आज नहीं तो कल जीतूंगा, कल नहीं तो परसों जीतूंगा, लेकिन जीतूंगा जरूर। और सपने बड़े देखने में कोई बुराई नहीं है, देखने चाहिए। आपको पता है आपका जो दिमाग है वो बहुत 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 कमीना है। वो आपको वो तस्वीर दिखाता है जितना आप देखना चाहते हो। आप अपने दिमाग से पूछोगे ना कि मुझे 7 घंटे पढ़ना है, तो वो आपको बता देगा 7 घंटे कैसे पढ़ना है। आप उसे बोलोगे ना मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो वो आपको बता देगा 10 घंटे कैसे पढ़ना है। और आप उसको बोलोगे 12 घंटे कैसे पढ़ना है, तो वो बता देगा 12 घंटे कैसे पढ़ना है। ये इतना कमीना है कि वो बात बताता है जो आप पूछते हो। तो मेरा सवाल ये है कि आप ज्यादा के लिए क्यों नहीं पूछते हो? अपने दिमाग से बात बोलो। और सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, पैसे कमाने के समय में भी हम लोग छोटी सोच और छोटा दिमाग रख के सोचते हैं। मां बाप के सपने पूरे करने, आगे तक जाना है, छोटा मत सोचना। और जो आपको कहे कि तेरी औकात नहीं है बड़े सपने देखने की,
तो उसको सिर्फ ये 2 लाइन बोलना या अपने आप से कहना कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी औकात से मैच कराने को, मैं बदलूंगा अपनी औकात को ताकि वो मेरे सपनों से मैच करे। तो ये पहला चीज मैंने देखा। मैं बहुत छोटे शहर से हूं, बहुत छोटे शहर से, सूरतगढ़ राजस्थान में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा है, वहां से निकल के आया हूं मैं। मैंने कभी छोटा नहीं सोचा, अपने आप को हमेशा इस बात से आगाह किया कि भाई तू कुछ भी कर सकता है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, अपने आप पे भरोसा रखो, आगे जाओगे। अब दूसरी लर्निंग पे आते हैं। दूसरी लर्निंग क्या है? जिंदगी में ना जो कुछ भी होता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आज रिजल्ट आए हैं, शायद किसी के एक्सपेक्टेशन से, यानी कि जो उन्होंने सोचा था उससे अच्छे रिजल्ट आए होंगे, शायद जो उन्होंने सोचा उससे अच्छा रिजल्ट ना आया होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, वो जरूरी भी है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर कुछ छोटा खोते हो ना, तो कोई बड़ी चीज ऊपर वाला आपके लिए रख के बैठा होता है। इसीलिए जो मेरी दूसरी सीख है आप लोगों को, वो समझिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है हर बार जब मैं सुनता हूं उसको, कि कोई भी सिचुएशन हो, वी हैव टू बी लाइक ओके। हमको ना ज्यादा खुश होना है, ना ज्यादा दुखी होना है, सामने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, और जब तक वो लक्ष्य मिल नहीं जाता ना, चैन से सोना नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उस किसान के घर में एक घोड़ा था। वो घोड़ा ना घर से भाग गया। तो गांव वाले आए कहने के लिए, गांव वाले होते हैं ना, मतलब अफसोस मनाते हैं। तो कई लोग तो मजे लेने आते हैं, कई लोग वाकई में अफसोस मनाते हैं, तो दोनों तरह के लोग होते हैं। तो वो आए और बोले कि बड़ा अफसोस हुआ, आपका घोड़ा भाग गया। तब उस किसान का रिएक्शन क्या था पता है? मे बी, हो सकता है मेरे लिए अच्छा, हो सकता है मेरे लिए बुरा। उसने कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं, मे बी इतना कह दिया, छोड़ दिया। अगले दिन क्या हुआ, उसके घर में 7 जंगली घोड़े आ गए। अब 7 जंगली घोड़े, एक घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा होती है, 7 घोड़े आ गए। तब गांव वालों ने कहा, ओह माय गॉड, चलो उसको बधाइयां देते। तो उसके घर आए कि बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में 7 घोड़े आ गए। तो उसने तब भी रिएक्शन इतना ही दिया, मे बी। ना वो ज्यादा खुश हुआ, ना ज्यादा उदास। अगले दिन क्या हुआ, उसका बेटा एक जंगली घोड़े को लेकर जंगल में चला गया, और चला गया तो उसकी टांग टूट गई। अब जब टांग टूट गई, गांव वालों को पता चला, तो फिर से गांव वाले आए, कुछ मजे लेने वाले, और वाकई भी कोई सांत्वना देने वाले। वो कहते कि आपके बेटे की टांग टूट गई, बड़ा अफसोस है। तब उस किसान का क्या रिएक्शन था? मे बी। उसने तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। मजे की बात यह थी कि उसके अगले दिन जिस राज्य में वो रहते थे, उसके राजा ने घोषणा की कि युद्ध होने वाला है और हमें सैनिक चाहिए जो हमारे लिए युद्ध लड़े, जो जाएं, मरे कटें। अब गांव में गए वो लोग ढूंढने के लिए कि कौन है जो हमारे लिए लड़ेगा। वो उन्होंने वहां से कुछ युवाओं को पिक किया, उठाया, लेकिन उस किसान के बेटे को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी, वो बच गया। तो फिर गांव वाले वैसे तो डरे हुए थे कि उनके बेटों को तो उठा के ले गए, लेकिन उसका किसान का बेटा बच गया था। तो वो आए उसको बधाई देने के लिए, बधाई हो, आपका बेटा बच गया। तो उसने तब भी एक ही रिएक्शन दिया, मे बी। मतलब यह है कि जो आज हमें अच्छा दिखता है, हो सकता है वो आगे आने वाले समय में और अच्छा हो या और बुरा, कह नहीं सकते। और जो आज हमें बुरा दिखता है कि आज मेरे साथ ये हो गया, हो सकता है वो आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आए। इसीलिए कहता हूं कि जब आप कोई छोटी चीज छोड़ते हो ना, तो ऊपर वाला आपको उससे बड़ी चीज से नवाजता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मेरी लाइफ से भी देता हूं। मैं मेरी जिंदगी में 2 से 3 बार बैंकरप्ट हुआ हूं। बैंकरप्ट का मतलब होता है कि पैसे नहीं बचे, कल का कोई भरोसा नहीं है, जीऊंगा कैसे, आटे दाल का पता नहीं था, इतने बुरे हालात से निकला हूं मैं। अगले महीने का रेंट कैसे जाएगा पता नहीं। ऊपर वाले की कृपा है मैं यहां तक पहुंचा हूं और आप लोगों का प्यार है। मैं आपको बताता हूं
जब एक लाइफ में मेरे साथ हो रहा था ना, एंड आई वॉज लाइक क्या हो रहा है जिंदगी में, बहुत अफसोस होता था। फिर एक दिन क्या हुआ, सडनली मैंने जब ब्रेक लिया सूरत में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी शक्तियों को समझ चुका हूं, मुझे क्या करना है मुझे समझ में आता है। मैंने अपने पापा को फोन लगाया, और एक सच्ची बात है, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, बट मैंने अपने पापा को फोन लगाया और पापा को बोला, पापा आप एक काम करो, जितनी भी, और मैं अपने पापा का इकलौता हूं, तो जितनी भी जायदाद है मेरे दीदी को, मतलब मेरी बहनों को दे दो, और आप एक वसीयत बनवा अरविंद अरोरा का, उसमें कुछ नहीं है। मकसद क्या था पता है? मकसद यह था कि अगर जब कोई छोटी चीज छोड़ते हो ना, तो ऊपर वाला आपको बड़ी चीज से नवाजता है। मैंने कहा, उस दिन मैंने सोचा था कि मैं जो करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा, और आज केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कब A2 मोटिवेशन और कब कॉन्कर वर्ड का CEO बन गया मुझे नहीं पता। बाबा बाय द वे हमारे साथ उस कंपनी के COO है, ऑपरेशंस देखते हैं, तो हम दोनों साथ ही हैं, और इन्होंने आपको एक चीज बताई भी। तो मेरी 2 लर्निंग्स हैं, हमेशा याद रखो। पहला, अपने सपनों को कभी मरने मत देना किसी के लिए, और दूसरा, इस चीज की परवाह मत करना कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमेशा याद रखना। तरुण सर, हम तो दोस्त हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं तरुण सर से, लेकिन मैं अनु सर से पहली बार मिला, और जब मैं अंदर आया तो वैसे अच्छा भी फील होता है, और एक तरह से मैं सोच रहा था कि मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि कमेंट है। इन्होंने मतलब आए और पांव छूने की कोशिश करी। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, बट इतना शिष्टाचार देखकर मैं खुद ही हैरान रह गया। पहले में थोड़ा गर्व भी महसूस हो रहा था, फिर बाद में सोचा ये बंदा मुझे बूढ़ा समझ रहा है बट दैट्स फाइन। पर बहुत बहुत प्यार से ट्रीट किया इन्होंने, बहुत शिष्टाचार से ट्रीट किया, और इतने प्यार से बोलते हैं। ये आपके टीचर हैं शायद, है ना, आपको पढ़ाते हैं ना, तालियां हो जाए यार इनके लिए एक बार। और जो मैं लाइन पहले बोला था ना, मैं अब दोबारा बोलता हूं, उसको समझने की जरूरत है। आपके माँ बाप के बाद अगर आपका सबसे ज्यादा कोई भला चाहते हैं तो आपके गुरुजन होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं। इसीलिए आपको और हमको साथ में जोड़ने वाली उस संस्था का नाम लिए बिना और उसके लिए तालियां बजाए बिना बात बनेगी नहीं, और वो है विद्याकुल। मैंने कहा था ना कि सपने देखना बुरी बात नहीं होती, और सपने छोटे देखो बड़े वो आपके हाथ में होते हैं। और एक इतना बड़ा सपना संजोए ये आदमी आज हमें स्टेज पर लेकर यहां तक पहुंचा है, तो काबिले तारीफ काम किया है। और विद्याकुल एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी ने आपको हमारे साथ जोड़ा। सो थैंक यू सो मच, हमें इनवाइट करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि जहां पर है आप वहां बैठ जाएं।